मम्मी जी सारा काम निपटा दिया है, खाना भी बना दिया और अब मैं मंदिर जाकर आती हूँ। आज मैंने एकादशी का व्रत रखा है। बहुत बढ़िया बहू। पर एकादशी का व्रत तुमने रखा है तो बेटा पूरा दिन खाली पेट नहीं रहना। तुम्हारा 5वां महीना चल रहा है, तुम्हें अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है? तो कम से कम एक बार रोटी खा के तो करना ही, और एक बार फल ज़रूर और दूध ज़रूर ले लेना। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहेंगी मैं वैसे ही करूँगी। ठीक है, अब मैं जाकर आऊँ मंदिर? हाँ बेटा, आराम आराम से जाना, ठीक है? हाँ ठीक है मम्मी जी। मम्मी वैसे एक बात बोलूँ, तुमने भाभी को ज़्यादा ही सिर पे चढ़ा रखा है। क्या हो गया अगर उससे व्रत रख लिया तो एक दिन भूखे नहीं रहना, खाना खाना, और उसको ज़्यादा समझ है तुमसे तो अपने आप कर लेगी। हर बात में उसको कुछ ना कुछ सिर पे चढ़ाए रखती हो। रचना तो हमारे घर में ज़्यादा मत बोला कर, तो बहुत ज़्यादा बोलती है। क्या ज़्यादा बोलती मम्मी? हम भी तो अपने ससुराल गए हैं, हमारी सास तो कभी ऐसे नहीं कहती। उन्हें पता है जो हम करेंगे वो ठीक ही करेंगे। अगर हमने कभी व्रत किया है तो हमारी सास तो नहीं कहती कि इतनी बार खाना खाना। फिर ऐसे व्रत करने का फायदा ही क्या हुआ? फिर ऐसा दिखावा प्रपंच करने का फायदा ही क्या है कि हमने व्रत रखा है, व्रत रखा है। सास ने कह दिया तो चलो जी जीव ने बैठ गए 2-2 बार। क्या फायदा ऐसे व्रत रखने का? रचना कितना ज़्यादा बोलती है तू। मम्मी ज़्यादा जरूर बोलती हूँ पर सब कुछ सच सच बोलती हूँ। क्या हुआ मम्मी, इतने सारे बर्तन तुम क्यों मांज रही हो? भाभी कहाँ है? अरे आज वो काम वाली आई नहीं ना, अब सुबह से बहू काम कर करके थक गई, अब थोड़ा जाके लेटी है। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, एक बार के बर्तन मैं मांज देती हूँ। मम्मी बस तुम्हारी यही आदत ना, यही बड़ी खराब है। धीरे धीरे करके तुम उसको बिल्कुल कामचोर बना रही हो। मैं जब भी आती हूँ तुम्हारे घर में वो कहीं ना कहीं गई होती है, या तो मंदिर का बहाना करके घर से चली जाती है, या आज तो देख लो तुम सोई गई जाकर। ये कोई बात है मम्मी? रचना धीरे बोल, चुप रह तू। वो प्रेग्नेंट है, थक जाती होगी। मम्मी क्या दुनिया प्रेग्नेंट नहीं होती तो क्या अपने घर के सारे काम धंधे छोड़ के क्या सोने चले जाते हैं? तो मेरा तरस ही कुछ ज्यादा ही आता है उसके ऊपर। चुप कर रचना, धीरे बोल। करो नौकरानी की तरह काम करो। हाँ, लगी रहो सारा दिन इसके अंदर। बहू बहू उठो, खाना खा लो। तुमने सुबह से शायद कुछ खाया भी नहीं है। मम्मी जी बहुत जोर की कमर में दर्द हो रहा है, मैंने बिस्किट खा के दवाई खा ली है। मैं थोड़ी देर में खाना खा लूंगी, आप लोग प्लीज खा लीजिए। अच्छा ठीक है बहू, मैं बनाती हूँ फिर खाना। नहीं मम्मी जी, खाना मैंने बना के कैस्ट्रॉल में रख दिया है, चपाती भी बना दी है और सब्जी भी बना दी है। आप प्लीज खाना खा लीजिए, मैं थोड़ी देर में उठ के खा लूंगी। चलो ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे बहू। मम्मी इसने जरूर कुछ ना कुछ खा लिया होगा। प्रेगनेंसी वाली दवाइयाँ ऐसे थोड़ा ना ले लेते होंगे, इतनी भारी दवाइयाँ देते हैं डॉक्टर तो। बिस्किट खा के दवाई कौन खा सकता है? इसने जरूर अपनी अलमारी में कुछ ना कुछ छुपा के रखा होगा, वहीं से लेके खा लिया होगा। इसे हमारे साथ क्या खाना पसंद आएगा भाई? चल कोई बात नहीं, आजा हम दोनों खाना खा लेते हैं। बस अब हम खाना खाएंगे, फिर बर्तन जूठे होंगे, फिर तुम बर्तन मांजती रहना ये कह के कि मेरी बहू की तो तबीयत ठीक नहीं है, उसके तो कमर में दर्द हो रहा है। चढ़ा लो सिर, अच्छे से चढ़ा लो इसको। तो क्या करूँ मैं? प्रेग्नेंट है वो, तो मैं क्या करूँ? उसके ऊपर अत्याचार करूँ क्या कोई? बहुत ज़्यादा तो मेरे को बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी सलाहें देती है। उल्टी सीधी सलाह नहीं दे रही मम्मी, मैं बिल्कुल सच बता रही हूँ। ऐसे करते करते सारे काम का बोझ तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मुझे तुमसे प्यार है, इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ। कोई और होगा थोड़ा समझाएगा तुम्हें। अब भाई अगर वो नहीं करेगी तो मुझे तो सब कुछ करना ही पड़ेगा ना। अपने घर को ऐसे बिखरा हुआ थोड़ी ना छोड़ दूंगी। सुनो मम्मी, मेरे पास एक आइडिया है। अगर ये ऐसे खड़े होने वाले काम नहीं कर सकती तो उसे बैठ के करने वाले काम दे दो तुम। बैठ के करने वाले? क्या मतलब? मतलब सबकी अलमारियों के कपड़े प्रेस करवा लो, अच्छे से जचवा लो कपड़े। बाहर क्यों धोबी को पैसे देती हो? ये बैठी भी तो रहती है, लेटी भी तो रहती है। उसको बोलो कि मैं तो तुमसे अगर खड़े होने वाले काम नहीं हो रहे तो बैठ के करने वाले काम कर दो। कपड़े दे दिया करो रोज इसको प्रेस करने के लिए, है ना भाई? और कभी कपड़े तय लगाने के काम दे दिया करो इसको। घर के कपड़े प्रेस करना और घर के कपड़े तय लगाना, सूखे हुए कपड़े, ये भी तो महत्वपूर्ण काम है। उसको बोलो बैठ के करने वाले काम कर ले आराम से। अच्छा ये बात तो तुम ठीक कह रही हो। ठीक है, कल से मैं इससे कपड़े प्रेस करवाती हूँ। अब कैसी तबीयत है बहू? हाँ माँ जी बिल्कुल ठीक है। अब तो दर्द पता नहीं कहाँ गायब हो गया। माँ जी मैंने खाना वाना सब कुछ बना दिया है, मंदिर में मैं हो आई हूँ, अब मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। हाँ बहू, खाना तो मैंने देखा सुबह ही बन गया था वो तो, है ना? बहुत अच्छी बात है। अब तो काफ़ी समय हो गया खाना बनाए हुए भी, है ना? तो तुम ऐसा करो, तुम तो बैठी हो, है ना? एक बार सुबह खाना बना दिया करो, उसके बाद बैठे बैठे सबके कपड़े ही प्रेस कर दिया करो, ठीक है ना? बैठे बैठे करोगी तो तुम्हारा आराम का आराम हो जाएगा और घर के काम का काम हो जाएगा। जी ठीक है माँ जी, मुझे दे दीजिए कपड़े। बहुत ही ज़्यादा कपड़े हैं प्रेस वाले, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ आज तो। थोड़ा आराम कर लेती हूँ। इतनी जल्दी आकर सो गई? कपड़े कौन प्रेस करेगा भाई? ओह मम्मी जी कपड़े इतने ज़्यादा थे प्रेस वाले कि मैं पिछले 1.5 घंटे से कपड़े प्रेस कर रही हूँ पर ख़त्म ही नहीं हो रहे। मम्मी जी मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है।
मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, तुम लगातार काम चोर होती चली जा रही हो। रसोई का तो चलो समझ में आता है कि खड़े होके काम करना है, इसलिए तुम थक जाती हो। ये तो मैंने तुम्हें बैठने का काम दिया था, इसमें भी तुम थक गई। मम्मी जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं सुबह उठ के जल्दी ही रसोई का सारा काम निपटा लेती हूँ मम्मी जी। सारा खाना दोपहर तक का बना के रख देती हूँ ताकि किसी को भी कोई तकलीफ ना हो। मम्मी जी, बेशक कपड़े प्रेस करना बैठ के करने वाला काम है, पर झुके झुके कमर में बहुत दर्द हो जाता है मम्मी जी। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया मुझे, इसीलिए मुझे आके आराम करना पड़ा। मैं थोड़ी देर बाद उठ के सारे कपड़े फिर से प्रेस कर दूंगी। बहू, तुम्हें तो आदत ही हो गई है अब का काम बाद में टालने के लिए। चाहे कोई भी काम हो, चाहे खड़े होने का काम हो, चाहे बैठने का काम हो, बस तुम्हें तो आदत ही हो गई है कहने की कि मेरी तो कमर में दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं थक गई। भाई, हम भी प्रेग्नेंट हुए थे, हमने भी 2 बच्चों को जन्म दिया है, पर हमने तो कभी ऐसा नहीं कहा। जो सास काम कहती थी फटाफट कर देते थे, और तो और चक्की भी पीसते होते थे हम तो। तुम्हें कम से कम हमने इस तरह के काम तो नहीं दिए हुए ना। मम्मी जी, आज आपको क्या हो गया है? आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? मैं अपनी तरफ से सारे काम करने की पूरी कोशिश करती हूँ मम्मी जी, ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। देखो बहू, आजकल तुम जबान भी बहुत ज्यादा चलाने लग गई हो, मुझे ये सब पसंद नहीं, कह देती हूँ। बहू, देखो कौन आया है तुमसे मिलने। अरे ताई जी, आप प्रणाम ताई जी, आज तो बहुत दिनों बाद आना हुआ। आइए बैठिए ताई जी। कहाँ बैठूं? इन कपड़ों के ढेर पे बैठूं क्या? अरे ये क्या हुलिया बना के रखा है? अरे भाई, गर्भवती हो, इतने सारे कपड़े प्रेस कैसे कर रही हो तुम? नहीं ताई जी, ये तो बैठ के करने वाला काम है, मैं धीरे धीरे करती रहती हूँ, बस किसी काम में तो हेल्प कराओ ना। बस दीदी, ये बस बैठ के करने वाले काम थोड़े बहुत कर लेती है, बाकी सारे घर के काम तो हम ही मैनेज कर लेते हैं। गर्भवती है ना, इसलिए हमें भी लगता है कि जल्दी थक ना जाए। हाँ, ठीक है, चलो आओ उधर बैठते हैं। आजा बहू, तू भी आजा उधर ही। हाँ, आप चलिए ताई जी, बस ये थोड़ा सा ढेर रह गया, इसको मैं करके अभी आती हूँ। और दीदी, बिट्टू और सिम्मी ठीक है? भाई साहब ठीक है? बस सब बढ़िया। मैं तो तुम्हारे पास एक काम से आई थी। हाँ दीदी, जरूर बताओ ना। प्रॉमिस कर भाई, करवाएगी काम जो मैं कहूँगी। लो दीदी, ये भी कोई कहने की बात है? मैं प्रॉमिस करती हूँ, जो काम आप कहोगी मैं वही करवाऊंगी। तुझे तो पता ही है 15 तारीख को नए घर का गृह प्रवेश है, तो उसके जब तू गृह प्रवेश पे आएगी ना, तभी अपनी अटैची साथ ही लेकर आइयो भाई, हफ्ते भर की, क्योंकि काम करवाना है तुझे। यहाँ से तो मूवर्स एंड पैकर्स ले जाएंगे सामान पैक करके, और वहाँ पे जाके खोलना तो हमें पड़ेगा, और फिर सारे एक एक कपड़े को जचाना पड़ेगा, एक एक घर की चीज़ों को संभालना पड़ेगा, रसोई का काम भी संभालना पड़ेगा। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है दीदी, मैं आ जाऊँगी। 1 हफ्ते भर के लिए तो चलो नहीं आ पाऊँगी, पर 2-4 दिन के लिए ज़रूर आ जाऊँगी। बहू प्रेग्नेंट है ना, तो इसका भी ध्यान रखना पड़ता है ना। तो रचना को छोड़ जाइए ना इसके पास, रचना संभाल लेगी। अच्छा चलो ठीक है, ये बात भी ठीक है, मैं रचना को छोड़ाऊंगी, देखती हूँ वहाँ पर मैं कितने दिन रह पाती हूँ। खैर आप चिंता मत करो, आपके साथ मैं काम तो संभाल ही दूंगी सारा। ठीक है, फिर मैं पक्का समझूँ ना? बिल्कुल दीदी, पक्का ही समझो। अरे रचना, अच्छा हुआ तू आज आई गई, तुझसे मुझे बात भी करनी थी। ऐसा है बेटे कि 15 तारीख को जो ताई जी के घर में गृह प्रवेश है ना, तो वहाँ पे हम सब चलेंगे। तो उसके बाद क्या है, मैं घर नहीं आ पाऊंगी, मुझे 3-4 दिन के लिए वहीं पर ही रहना पड़ेगा। क्यों मम्मी, ऐसी क्या बात है? वहाँ आके नहीं पाओगी घर? बेटे, ताई जी के वहाँ पे ना मूवर्स एंड पैकर से सामान तो चला जाएगा, पर वहाँ पर ना अनपैक करने के लिए सामान घर में लोग चाहिए ना, और फिर लेडीज़ के ही काम होते हैं, तो फिर अनपैक करके जगह जगह पे सामान अपने सही जगह पे जचाने और रसोई वगैरह का काम करना। तो ताई जी मुझे स्पेशली 3-4 बार बोल कर गई है कि आ जाना। अब देखो, जब हमारे घर का वो हुआ था ना, शिफ्टिंग हुई थी, तो ताई जी ने पूरे हफ्ते भर रह के सारी शिफ्टिंग करवाई थी हमारे साथ, तो फिर हमारा भी तो बनता है ना। हाँ तो ठीक है, जाओ आप, इसमें मेरे को क्या करना है? तेरे को ये करना है कि तू 3-4 दिन के लिए, जब तक मैं घर में नहीं होंगी ना, तो यहाँ पे रहियो और भाभी का काम में हाथ बटा दी। मैं और काम में हाथ? ना बाबा ना मम्मी, मेरे से नहीं होगा। वहाँ पे अपने ससुराल में भी करके आओ, यहाँ पे भी करो, मायके में। इतनी ज़्यादा मुंहफट भी नहीं होना चाहिए रचना, तो एकदम से धनते नहीं से मुंह पे मना कर देती है कि मैं काम नहीं करवाऊंगी। ये कोई बात होती है? आ जाइए थोड़ी देर, उसमें क्या हो गया? 3-4 दिन के लिए आ जाइए, वैसे भी तो यहीं पर आती रहती तो रोज। मम्मी ज्यादा मत बोला करो, थोड़ी देर के लिए आती हूँ बस मैं, फिर क्या हो गया अगर आ गई तो? अपना घर है, मेरे पापा का घर है ये तो। बेकार की बातें छोड़, रोज आ जाया करियो, वैसे भी खाना पीना तो वो बना ही लेती है, पर कोई अपने समाज में ये ना कहे कि बहू को अकेला छोड़ के चली गई है, प्रेग्नेंट बहू को, तो कम से कम आके उसके पास रहेगी, तो लोगों को ये तो लगेगा ना कि इसको ननद का सहारा है। हाँ ऐसे आने तो आ जाऊंगी, पर मैं काम कुछ नहीं करूंगी। कोई बात नहीं, रोटी पानी का काम तो वो खुद ही कर लेती है, और बर्तन सफाई का काम वाली आके कर जाती है। बाकी बचे कपड़े तैर लगाने और कपड़े प्रेस करने, वो भी वो खुद अपने आप करती रहेगी। बस तो ठीक है, आगे पीछे डोलती रहियो, पूछ लियो क्या करना है क्या नहीं। वैसे वो तेरे को काम वाम तो कुछ बताएगी नहीं, मुझे पता है, वो खुद ही बहुत काम कर लेती है। हाँ बड़ा पता है आपको, काम कर लेती है, पर मैं साफ साफ कह देती हूँ मम्मी, मेरे से नहीं होगी काम फालतू के।
मत करियो, अच्छा तू आ तो जाइयो। बहुत बढ़िया गृह प्रवेश हो गया दीदी आपका तो, और घर भी बहुत ही सुंदर है। आप बताओ मुझे क्या क्या काम करवाना है आपके साथ। हाँ हाँ बताती हूँ। तुझे ज़्यादा थकने वाला काम नहीं बताऊंगी, बैठ के करने वाला काम ही बताऊंगी। ठीक है दीदी, जो काम आप बताओगी मैं वही कर दूंगी। तो आ जा फिर। तुझे बस यही काम करना है कि ये सारे कपड़े प्रेस करने हैं। बैठ के करने वाला काम है ना, इसलिए तेरे को दिया आसान वाला काम। क्या इतने सारे कपड़े? पर दीदी ये तो बहुत ज्यादा है। अरे ज्यादा कहाँ है, बैठ के करने वाला काम है ना, ये तो हल्का काम होता है। वैसे भी तो तुम तो 3-4 दिन पर है यहाँ पर, 3-4 दिन तक आराम आराम से करते रहना। अपने को कौन सी जल्दबाजी है, बस ये एक ही कमरे में सारे कपड़े डाल दिए हैं। इनको प्रेस कर करके सब अलमारियों में अच्छे से लगा देंगे। तो नए घर में अलमारियों में सजे हुए कपड़े साफ सुथरे प्रेस किए हुए कितने अच्छे लगेंगे, है ना भाई? नहीं दीदी ये तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। पर तुम्हारी तो बहू भी रोज़ घर में इतने सारे कपड़े प्रेस करती है ना। उस दिन तुम्ही ने तो कहा था कि बैठ के करने वाला काम है, बहू आराम से कर लेती है, कोई मुश्किल नहीं होती, हमने इसे सबसे आसान काम दिया हुआ है। ये तुम्ही ने मुझे बताया था ना। हाँ 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 दीदी मैंने ही बताया था। सोचो, जब एक गर्भवती महिला इतने सारे कपड़े प्रेस कर सकती है बैठ के, और वो थकती नहीं तुम्हारे हिसाब से, तो तुम तो बिल्कुल स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो। तुम कैसे थक जाओगी? शुरू तो करो। दीदी दीदी मुझे आपकी बात अच्छे से समझ में आ गई है। मैंने बहू के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर दिया दीदी। मुझे ये बात ना जाने पहले क्यों समझ में नहीं आई। उसका 5वां महीना ख़त्म होने वाला है, 6ठा महीने लगने वाला है, और मेरे दिमाग में ये बात आई ही नहीं। मैं पता नहीं कौन से अपने सास पने में मस्त थी कि मैंने उसके ऊपर इतना ज़्यादा अत्याचार कर दिया। और दीदी सच मानो, मैं ऐसा पहले कभी नहीं करती थी। न जाने उस दिन रचना ने क्या कुछ मुझसे कहा और मेरे दिमाग में इतनी उल्टी सीधी बातें भर दी, और मैं तब से ही ऐसी अजीब सी हो गई। मैं तुम्हें जानती हूँ छोटी, और बहुत सालों से जानती हूँ, और ये भी मेरी एक तरकीब ही थी तुम्हें समझाने की, ताकि तुम्हें ये ना लगे कि मैं किसी के भड़काए में आई हूँ। और बात तो सच यही है कि मैं किसी के भड़काए में नहीं आई। उस दिन जब मैंने अपनी आंखों से देखा कि बहू इतने सारे कपड़े प्रेस कर रही है, तो मुझे बहुत दुख हुआ। और जब तुमने भी कहा कि हमने इसे बैठ के करने वाला काम दिया है, तब तो मुझे और भी बुरा लगा, क्योंकि तुमसे मुझे ये उम्मीद कभी नहीं थी। मैं तुम्हें बहुत ही समझदार समझती थी, जो कि तुम हो भी। रचना बेशक इस घर की बेटी है, पर कई बार ऐसे बच्चे प्यार में आकर गलत सलाह भी दे देते हैं। तुमने बहू के साथ जो किया वो अच्छा नहीं किया। हालांकि मैंने पहले तुम्हें देखा है, तुम बहू को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती हो। आखिर वो भी तो किसी के घर की बेटी ही है ना, और अब वो हमारे घर में आई है तो बेटी बनाकर ही रखना चाहिए हमें उसे। देखो अभी भी समय है, तुम उसकी बहुत सेवा कर सकती हो। प्रेगनेंसी में की हुई जो सेवा होती है वो बच्चों को पूरी ज़िंदगी याद रहती है, पूरी ज़िंदगी। अगर आज तुम उसकी सेवा कर दोगी तो वो पूरी ज़िंदगी तुम्हारी सेवा करेगी। ये उसका बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप दीदी, मुझसे बहुत भूल हुई, और इसी समय पर हुई हमारी गलती, छोटी सी भूल भी उसे पूरी ज़िंदगी याद रहेगी। वो ना चाह कर भी इस समय को भुला नहीं पाएगी। इसीलिए ये तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। उसे बहुत अच्छा अच्छा अपने हाथों से बना बना कर खिलाओ। देखो काम में कमी तो वो भी नहीं छोड़ती, हमेशा आगे बढ़ बढ़ कर काम करती है, परंतु एक हद होती है ना। उसका शरीर जितना अलाउ करेगा उतना काम वो कर देगी। जब वो थक जाए तो उसके साथ बिल्कुल जोर जबरदस्ती मत करो। बिल्कुल सही कह रही हो आप दीदी। मुझे लगता है मुझे आज ही चले जाना चाहिए, और छोड़कर भी मैं किसको आई हूँ? रचना को छोड़कर आई हूँ उसके पास। वो तो अपनी ही सेवा करवा लेगी उससे। सही कहती हो, मैं भी तुम्हें रोकना नहीं चाहती। तुम आई हमारे खुशी के टाइम पे, ये बहुत बड़ी बात है। अब तुम जाओ, क्योंकि तुम्हारी ज़रूरत तुम्हारे घर में ज़्यादा है। ठीक है दीदी, मैं आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने इतना दुर्व्यवहार किया अपनी बहू के साथ। नहीं नहीं छोटी, मैं और तुम तो बहनें जैसी हैं। अगर मैंने तुम्हें बड़ी बहन होने के नाते कुछ समझा दिया और तुमने समझ लिया, बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है दीदी, फिर मैं चलती हूँ। हाँ खुशी खुशी जाओ और अपना घर संभालो। बहू बहू। अरे मम्मी जी आप आ गई? आइए मम्मी। पर आप तो 3-4 दिन के लिए गई थी ना, क्या हुआ? बहू छोड़ो ये सब और मेरे साथ उस कमरे में चलो। बहू, मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुझे
बेवजह इतना सारा काम दे दिया कपड़े प्रेस करने का, जो मुझे तुझे नहीं देना चाहिए था। तुम थक गई होंगी ना, अब आराम करो। पर मम्मी जी आप इतनी जल्दी आ कैसे गई? और मैं कर लूंगी धीरे धीरे करके आपने जो मुझे काम दिया मम्मी जी। नहीं बहू, तुमसे जितना काम आराम से हो, आज से तुम केवल उतना ही काम करोगी, बाकी काम मैं अपने आप संभाल लूंगी। मम्मी आप क्या कह रही हो? आपकी भी तो उम्र बढ़ रही है, आप कैसे इतना सारा काम संभालोगी? रचना तो चुप कर और अपना सामान उठा और अपने घर जा, और रोज रोज यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। महीने में एक बार आया कर बस। तेरी साथ भी तो परेशान होती होगी ना, अपने घर का काम धंधा छोड़ के सारा दिन यहाँ पर आई रहती है। जा अपना काम कर और जवाई जी का ध्यान रख। हैं? मम्मी तुम्हें क्या हो गया? मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे अक्ल आ गई है। हैं? ये क्या सिखा के भेज दिया ताई जी ने? मुझे कोई कुछ नहीं सिखाता, समझ में आ गई है? मेरे दिमाग भी है, मेरी विवेक बुद्धि भी है, मुझे पता है मुझे अपना घर कैसे संभालना है और अपनी बहू को कैसे संभालना है। तू अपना घर जाके देख, अपनी सास को संभाल, और तू जा अपनी नंदों को संभाल और अपने हस्बैंड को संभाल और अपने ससुर को संभाल। यहाँ पर आके दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुएँ अपने घर में ही शोभा देती हैं, ना कि मायके में रोज़ रोज़ आ जाए। मम्मी जी मैं कुछ नहीं, जब तक इस घर का चिराग इस घर में ना आ जाए, जैसा मैं कहूँगी वैसा ही होगा। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। तूने खाना खाया कि नहीं खाया अब तक? नहीं अभी तक तो नहीं खाया। चलो फिर हम दोनों इकट्ठे खाना खाते हैं। और मैं? तू भी खा ले, और तब तक जब तक मैं खाना लगाती हूँ सामान पैक कर और भाग यहाँ से। चलो आओ सब लोग इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं।